आज है एक पूरा नया दिन और आज हमारी सवारी निकलने वाली है आगे। तो आपको आज ये गेस करना है कि हैशटैग रोड ट्रिप इन विद R&M एंड हिस्ट्री टीवी 18 सीजन 5 में आज रात को हमारी गाड़ी कहाँ जाके रुकेगी, आप ये बताइएगा। और अगर आपने सही गेस किया तो कल हम आपका नाम अनाउंस करेंगे सुबह सुबह तड़के तड़के इन द फर्स्ट वीडियो। कल शाम को किसी ने करेक्ट गेस नहीं किया। मैं अभी ये बोलने वाला था कि मतलब हम आज अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? आपने किसी ने गेस नहीं किसी ने गेस नहीं किया। कई लोगों ने बोला कराईकुड़ी, कई लोगों ने बोला कोयम्बटूर, कई लोगों ने कई चीजें बोली, लेकिन सही जगह थी कानाडुकातन, जो चेट्टिनाड का हार्ट या सेंटर है। और अगर आप फॉलो कर रहे हैं हैशटैग रोड ट्रिप इन विद R&M एंड हिस्ट्री टीवी 18 का सीजन 5, तो आपने देखा होगा कल हमने एक लाइफ चेंजिंग मील खाया था। हाँ, बहुत जबरदस्त मील खाया था जी, मजा आ गया। उसका स्वाद अभी तक मेरे ख्यालों में पक रहा है, घूम रहा है मेरे दिमाग के अंदर। तो देखिए, मोर इम्पोर्टेंटली आज एक नया दिन है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर किसी भी कंट्री की हिस्ट्री या एरिया की हिस्ट्री आप देखें तो वहाँ के लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ के लोगों को बोला जाता है चेट्टियार। और चेट्टियार जो लोग हैं वो 8th सेंचुरी में कोस्ट पे रहा करते थे, लेकिन कहा जाता है, कहानी ऐसी है कि वहाँ पर ये नमक का ट्रेड करते थे, सॉल्ट निकला के पूरे देश में बेचा करते थे। ट्रेडर्स थे, बहुत सक्सेसफुल थे, बड़े बड़े इनके घर थे। एक सुनामी आया और सब उजड़ गया। उसके बाद कहानी आगे जाके बढ़ती है, लेकिन वो हम आपको बताएंगे एक बहुत खास जगह पे जहाँ पे हम आपको लेके जा रहे हैं। अभी कुछ बताना तो तू बता दे। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी सारी चीज़ें करके वो जो पूरी कम्युनिटी थी वो यहाँ पे आके तमिलनाडु के हार्ट में बस गए और उन्होंने 73 जो गांव थे चेट्टियार गांव यहाँ पे स्थापित कर दिए। 73 73 और 74 73 या 74 अभी आपको कंफर्म कर देंगे। हाँ। और ये एरिया जो है कानाडुकातन, ये एक गांव है। और जहाँ पे हम खड़े हैं ऐसा तो लग रहा है, मतलब अगर आप 50 साल पहले भी अगर आप यहाँ होते बिल्कुल ऐसा होता है। ये जो कहते हैं ना मोमेंट फ्रोजन इन टाइम। और यहाँ पे जो है गांव में 8 जो हैं ऐसे पॉन्ड हैं, 4 नहाने के लिए और 4 जो आज भी 21वीं सदी में पीने के लिए हैं। यहाँ से जो पानी निकाला जाता है, वो कहते हैं इसलिए उनका खाना इतना स्पेशल है क्योंकि इस पानी का टेस्ट ही कुछ और है। और इस पानी का बहुत ध्यान रखा जाता है, कोई गंद वंद नहीं होता, सब तरफ चारों तरफ से ब्लॉक्ड है, कोई जानवर मवेशी वगैरह इसके अंदर नहीं आ सकता। तो बहुत ध्यान रखा जाता है और पीने का पानी भी यहीं से आता है, बारिश का पानी है, इसलिए खास टेस्ट है। और पीछे जो है हमारा ये गणेश जी का मंदिर है, सुबह आरती चल रही है, घंटी की आवाज़ अभी आ रही है। साथ में विष्णु जी का नया मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ जो मकान है बहुत विशाल है, बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसा एक मकान। घर हो तो ऐसा। तो जो चेट्टियार कम्युनिटी थी, जो उनके मेन थे, जब वहाँ से निकल गए जहाँ पे सुनामी आया था, तो वो साउथ ईस्ट एशिया में अलग अलग जगह पे फैल गए। वहाँ पे मनी लैंडर्स बने, बर्मा गए, कंबोडिया गए, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी की और नॉलेज इकट्ठा किया और फिर वापस वो यहाँ पे अपने गांव में लाए। एक ऐसा घर देखिए जहाँ पे कहते हैं 40 टन से ज़्यादा टीक, 200 टन से ज़्यादा 200 टन से ज़्यादा टीक इस्तेमाल की गई है। हर पिलर जो है एक टीक का पेड़ है। और इनकी जो फ्लोरिंग है देखिए, ये टेक्नोलॉजी अब इंडिया में है ही नहीं। जो कहते हैं एग प्लास्टर, वो भी अब बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है। आइए आइए आगे देखते हैं, बहुत कुछ है देखने को। अपने कल्चर को दिखाने के लिए और खूबसूरती बरकरार करने के लिए आर्किटेक्ट्स लाए जाते थे लोकल एरिया से। सारे आर्किटेक्ट्स लोकल ही थे, चेट्टियार ही थे। और ऐसे खूबसूरत द्वार बनाए जाते थे, दरवाजे, भयंकर टीक वुड के बड़े बड़े कॉलम्स। और इसके जो नक्काशकारी है, जो कार्विंग करी गई है, इतनी फाइन है, मैं आपको क्या बताऊं। आइए आप आके पास आके, नॉक करने की जरूरत नहीं है यार, अंदर कैसे जाएंगे? मैं छोटी सी चाबी लेके आया हूँ साथ में। तो ये कार्विंग्स देखिए, ब्यूटीफुल कार्विंग्स है, गॉड्स गॉडेसेस की, एनिमल्स की, जंगलों की। और ये जो छोटे छोटे कार्विंग्स हैं यहाँ पर, इनका भी डिटेल बहुत खूबसूरत है। आप देखिए, हम चलते हैं अंदर, अगर दरवाजा खोले तो। इस आर्किटेक्चर की खास बात यह है कि यहाँ पर कील वगैरह कुछ नहीं रखे गए, सिर्फ ग्रूव्स में लकड़ी फिट हुई है। यहाँ पर 40 कमरे हैं, लेकिन उन कमरों में लोग नहीं रहते थे, इन कॉमन एरियाज में सोया करते थे ट्रेडिशनली। और जो कमरे हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे स्टोरेज के लिए, ज्वेलरी की, ब्रासवेयर की, बर्तनों की, खाने वगैरह पीने के सामान के लिए। तो ये था उनका रहने का स्टाइल। मतलब बिस्तरे के लिए लोग अपनी जो है स्पेस क्यों वेस्ट करें। और आप ये टाइलिंग भी देखिए, आप अलग अलग टाइप की टाइल्स है, बिल्कुल हैंड क्राफ्टेड टाइल्स थी।
सेकेंडली जो इनका था एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छा नाता था। तो इस एरिया में सारा जितना पानी आता था वो सारा जो है इकट्ठा किया जाता था। और ये जो दो छोटे एरिया हैं, यहाँ से जो नालियाँ हैं, यहाँ से पानी वापस उसी पॉन्ड में जाते थे जहाँ पे वहाँ से फिर वापस वो पानी लेते थे। तो प्रकृति से ले रहे थे और प्रकृति को वापस दे रहे थे। और सेकंड बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी टाइल्स हैं। सेकंड ना? हाँ हाँ, दूसरी, हाँ तीसरी या सेकंड जो भी है, जो भी आप देख रहे हैं, ये जो सारी टाइल्स हैं ये बिल्कुल एक साइज की, क्योंकि एक आदमी की थाई पे जंगा पे शेप करके इन्हें बनाया गया था। तो ऐसी टाइल फिर आपको इस साइज की कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शैंडलियर्स आए हैं मोरानो से, वेनिशियन ग्लास है, आर्किटेक्चर दुनिया भर से लिया हुआ है। हर किस्म का आर्किटेक्चर स्टाइल इन्फ्लुएंसेस इस घर में हैं। बहुत ही शानदार एक रिस्प्लेंडेंट तरीका है दिखाने का दुनिया को कि चेट्टिनाड रीजन में चेट्टियार्स कैसे स्टाइल में रहा करते थे। और आज भी जो मकान है वो एक गली से शुरू होते हैं और दूर दूसरी गली में ख़त्म होते हैं। बहुत बड़े बड़े मकान हैं, बहुत विशाल घर हैं और बहुत ही खूबसूरत है देखने को। एक लास्ट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि वे खाना कहाँ पे खाते थे और कैसे खाते थे, आइए। तो जो चेट्टिनाड एरिया के चेट्टियार्स थे उनकी कंट्रीब्यूशन रही है बहुत चीज़ों में, लेकिन बैंकिंग में उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रही है। हमारे प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी इसी एरिया के थे। और बैंकिंग में खासियत है क्योंकि दुनिया भर में जाके मनी लेंडर्स का काम किया करते थे, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में। ओह, लेकिन बैंकिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी खाना। और ये है अब आप डाइनिंग एरिया में, जहाँ पे ये लोग सब यहाँ पे पूरा अराउंड बैठ के खाना खाते थे। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है किचन। सोचिए अगर पुराने टाइम में यहाँ पे मसाले कुट रहे होते, खाना बन रहा होता, अलग अलग स्मेल्स आ रही होती इस एरिया से। हो गया है ओह, इधर आके पीसने के लिए यहाँ पे जहाँ पे सारे मसाले पीसे जाते थे। सोचिए यहाँ पे एक आची लगी हुई होती थी, ऐसे कुट 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 करके मसाले कूटे जा रहे वो होते शीशे थे। की क्या कहानी सुना रहा था तुझे? यहाँ शीशे लगे होते थे। हाँ, वो आपको दिखाता हूँ, पीछे देखिए, यहाँ पे शीशा होता था ताकि किचन में जो लेडीज काम कर रही हैं बिल्कुल सीधी जो लाइन है ये देख सकते थे कि घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इतने लंबे घर तो उस गली से शुरू कर कर एक ही घर हमको ले आया है दूसरी गली तक। और ये है बैक एग्जिट, छोटा सा एग्जिट, बिल्कुल हम्बल, क्योंकि शानदार सामान सारा आगे की तरफ है। तो ये था एक छोटा सा इनसाइड चेट्टियार होम में चेट्टिनाड रीजन के अंदर। तो जब आप आए जरूर कोशिश करिए किसी घर में जाके देखें, इट इज वर्थ इट, इनक्रेडिबल।